राम राम जी। आज बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर। जानेंगे कि सोने का प्रयोग, गोल्ड का प्रयोग किस किस में किया जाता है। सोने का प्रयोग वैसे तो बहुत प्राचीन काल से है कि सोने का उपज बताई जाती है कि जब भूकंप आते हैं तो चट्टानें आपस में भिड़ती है और जो मिनरल वाटर होता है और भी खनिज होते हैं तो वे सब उनके टकराव के कारण धरती में एक अलग रूप ले लेती है। उनसे कोयला बनता है, अलग अलग प्रकार के धातु बनती है। कोयला हो गया, खनिज हो गए, हीरा हो गया। इन्हीं में से फिर एक सोना बनता है। सोना भी एक धातु है, जैसे तांबा, चांदी, सोना। इसका प्रयोग पहले मुद्रा के रूप में किया जाता था, श्रृंगार के रूप में किया जाता था, लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बाद इसका प्रयोग विद्युतीकरण में भी किया जाता है, हथियार बनाने में, सजावट में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सोने का। इसका मुख्य रूप से प्रयोग आभूषण में किया जाता है। सोना प्राचीन काल से ही बेशकीमती रहा है। इसकी कीमत हमेशा से ही रही है, क्योंकि राजा महाराजों के टाइम पर भी देश विदेश आपस में सोने के सिक्कों का ही लेन देन करते थे व्यापार में। पहले कोई मुद्रा नहीं थी, सोना था, फिर उसके बाद तांबा आई। सोना एक बहुमूल्य है। इसका प्रयोग करने से कि धन, समय के साथ धन में वृद्धि होती है। सोने में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सोना ही गोल्ड ही एक ऐसी धातु है जो लगातार, जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले उल्टा पिंड पृथ्वी से टकराए थे, जिसके बाद भी सोने का निर्माण हुआ। क्योंकि जब उल्टा पिंड पृथ्वी से टकराए तो उन्होंने बहुत विनाशकारी रूप ले लिया था। वे जलते हुए आग की तरह आए थे। पृथ्वी पर बहुत से जीव की प्रजातियां ही नष्ट हो गई थी। यह प्रकृति के अनुसार चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो जैसे आज है तो करोड़ों साल बाद आज की जो वस्तुएं हैं वो भी धीरे धीरे किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, कोयले में, किसी धातु में। तो सोना एक बेशकीमती धातु है, जिसका प्रयोग सिक्कों के लिए में भी किया जाता है, तार बनाने में भी किया जाता है। तो ये थी सोने से जुड़ी, गोल्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।